Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side here Romil Jain sir from Udaipur. बच्चों आज का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. दैट इज हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th अकाउंटेंसी टू स्कोर 95% प्लस. मेरे को अभी अच्छी तरह पता है काफ़ी बच्चे अब क्लास 12th को लेके सीरियस हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर 2022-23 वाला जो बोर्ड अगले साल होने वाला है उसकी तैयारी में अभी स्टार्ट कर चुके हो आप लोग. तो मेरे को लगा एक वीडियो जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मेरे को लगा काफ़ी बच्चे ये चीज़ अभी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड आई थॉट टू मेक दिस वीडियो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको क्लास 12th के अकाउंट स्टार्ट कैसे करना है कि आप 95% प्लस सिक्योर कर सकें. देखो बच्चों, एज फार एज कॉमर्स स्ट्रीम इज कंसर्न, अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट सब्जेक्ट की, अगर कॉमर्स स्ट्रीम की मैं बात करता हूँ और उसके अंदर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो स्टूडेंट अकाउंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स. ये आप सबको आइडिया है, या ऐसा कह दूं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ द कॉमर्स. अगर आपको कॉमर्स को अच्छे से चलाना है ना तो अकाउंट्स तो बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा. अब होता क्या है, मैं काफी बार ऐसा देखता हूं जब रिजल्ट आता है, कुछ बच्चों के 95% आ रहे हैं, कुछ 96% आ रहे हैं और कुछ बच्चों के 75% 65% ऐसा रेशियो रहता है. बट ये जो 95 96 वाले बच्चे होते हैं ना, ये 3% बच्चे होते हैं, बाकी सब या तो एवरेज या बिलो एवरेज या 80 तक रह जाते हैं. अब ये 3% बच्चे क्या एक्स्ट्रा करते हैं जो ये बाकी 97% बच्चे नहीं कर पाते हैं, और अगर हम वो कुछ चीजें जो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं अगर आप करो तो बच्चों आप भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो. देखो बच्चों, मैं सबसे पहले अगर बात करता हूं बेटा अकाउंट्स की, जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये ध्यान रखना अकाउंट्स एक प्योरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट है विच विल डिमांड योर प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर. अभी है ना, मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लो आपका एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज है, मान लो आपका एक सब्जेक्ट है लेट्स से इकोनॉमिक्स है. नाउ इफ आई कंपेयर दिस सब्जेक्ट विद बिजनेस स्टडीज और लेट्स से इफ आई कंपेयर दिस सब्जेक्ट विद इकोनॉमिक्स, बच्चों इसके अंदर ये ध्यान रखना जैसे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट हुआ उसके अंदर तो आपने मान लो एक कंसेप्ट पढ़ा और उसके बाद मान लो आप 2 महीने बाद भी पढ़ोगे तो कंसेप्ट आप भूलोगे नहीं, वो कंसेप्ट आपको याद रहता है. बट अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा तो उसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप वो कंसेप्ट वापस भूल जाओगे. फॉर एग्जाम्पल समझो तुम प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हो. अब प्लानिंग चैप्टर क्या है, आपने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा, आपने अगर मान लो 2 महीने बाद भी आपको लिखना है तो कुछ कुछ चीजें अगर याद है तो आप मन से लिख सकते हो. बट अकाउंट्स के अंदर मान लो आपने क्वेश्चंस किए अभी इस महीने में, 2 महीने बाद आपने एग्जाम दिया और आपको याद नहीं है तो मन से कुछ नहीं लिख पाओगे. मतलब सिंपल सी बात है, दिस पेपर डिमांड अ रेगुलर प्रैक्टिस. अगर आपने 12th क्लास अभी स्टार्ट किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, अगर आपने 12th क्लास अभी स्टार्ट किया है लेट्स से इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, तो बच्चों यहां पर मेरी बात एक ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग से जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं अभी से ध्यान रखना, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू वुड नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपने 12th अकाउंट स्टार्ट किया तो आपको 11th का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. सबसे पहली बात तो आपको ये आइडिया होना चाहिए जर्नल क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए लेजर क्या है, यू शुड बी अवेयर अबाउट ट्रायल बैलेंस. आप है ना 12th के जाकर अंदर जाकर के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई बंदा आपको लेजर पोस्टिंग सिखाएगा. तो स्टार्टेड विद क्लास 12th अकाउंट, सबसे पहली बात है आपका 11th का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए. और अगर वो बेसिक्स क्लियर नहीं है तो थोड़े दिन 11th की किताब उठाओ, जर्नल लेजर की ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जहां भी आप क्लासेस ज्वाइन करोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो बच्चों डायरेक्ट आपको टीचर क्लास 12th पढ़ाएगा और काफी बार बच्चों को बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता है. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल की आपको 11th का बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए, तो उसके बाद आप 12th को ढंग से सर्वाइव कर पाओगे. और इंटरेस्ट भी तभी आएगा पढ़ने में आपका, क्योंकि देखो जब आप 12th पढ़ोगे और आपको 11th ही नहीं आता है तो टीचर ये अज्यूम करके पढ़ाता है बच्चे को 11th आता है, तो आपका इंटरेस्ट बनता ही नहीं है पढ़ने के लिए. सेकेंड बात ये कि बुक जो आप फॉलो करते हो, मैंने काफी बार बच्चों को देखा बच्चे अलग अलग बुक फॉलो कर रहे हैं. डीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल फॉलो कर रहे हैं, एससी शर्मा फॉलो कर रहे हैं, चार चार पांच पांच तरह के बुक्स फॉलो कर रहे हैं. स्टूडेंट कोई भी बुक पकड़ो बट एक ही बुक पकड़ो, बेटर है. यू कैन चूज द बेस्ट बुक. मेरे हिसाब से ग्रेवाल बहुत अच्छी बुक है, नहीं तो आप डीके गोयल पे भी जा सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट. और इसको थ्रू आउट ईयर एक बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करो. अगर आप एक बुक पे प्रॉपर ट्रस्ट करके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. और इस बुक के साथ मेक अ प्रैक्टिस, इस बुक के साथ एक प्रैक्टिस हमेशा करो टू मेंटेन योर ओन नोट्स कॉपी,
टू मेंटेन योर नोट्स कॉपी। अब पता है यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नोट्स की कॉपी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, नोट्स की कॉपी कैसे मेंटेन करें। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा, बच्चे एंड में क्या करते हैं पता है, नोट्स किसी और से मांगते रहते हैं, टॉपर के पास जाते हैं, मेरे को नोट्स दे दे, किसी और बच्चे को बोलेंगे वो नोट्स दे दे। बच्चों मैं आपको एक चीज अच्छे से बताता हूं, सबसे अच्छे नोट्स होते हैं आपके खुद के, जो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स है, दैट आर द बेस्ट नोट्स, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो, एक अलग से नोट्स कॉपी बना लो, और उस नोट्स कॉपी में जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके सारे के पॉइंट्स लो। जैसे एग्जांपल समझो, अभी जैसे मान लो अगर आपने क्लास 12 स्टार्ट करी और लेट्स से यू स्टार्टेड विद द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल आपने स्टार्ट किया तो इसके अंदर आपके जो भी कंसेप्ट है, तो एग्जांपल समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक कंसेप्ट है। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट्स आपको पता है ना, उसके एक स्पेसिफिक नोट्स बना लो, ताकि आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, ताकि रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंश्योर दैट कि आप जब चैप्टर पढ़ो, जैसे ही चैप्टर खत्म हो, एक प्रॉपर नोट्स कॉपी मेंटेन करो, और उस नोट्स के अंदर आप मेन कंसेप्ट पॉइंट नोटिंग कर लो। आपके हाथ से लिखा हुआ कंसेप्ट है, आपको कभी नहीं भूलोगे। और हर चैप्टर के अंदर हर कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। देखो आप जब वापस रिवीजन करोगे तो सब कुछ तो कर नहीं सकते हो। पहली बार मान लो अपन ने 100 क्वेश्चन करे, अब दूसरी बार अगर आप 100 क्वेश्चन करने जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन 100 में से जो आपको लगता है कि यार ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, ऐसे 20 से 30 क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो। हमारी क्लासेस में तो हम रेगुलर कराते हैं, और अगर आपको नहीं भी कराते तो लेट मी नो, मैं आपको प्रॉपर स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस दे दूंगा। वो 20 से 30 क्वेश्चन इंश्योर करो कि आप खुद इसको प्रॉपर फॉर्मेट से सॉल्व करना है अपने को। जो एक बार तो देखो आपको 100 क्वेश्चन सारे करने, बट रिवीजन में जो आपने स्टार मार्क करे 20-30 क्वेश्चन, दैट यू नीड टू सॉल्व विद अ प्रॉपर फॉर्मेट। अब मैंने काफी बार बच्चों को देखा है, बच्चे अकाउंट्स को पता है सिर्फ देख लेते हैं, जैसे बिजनेस स्टडीज को थ्योरी की तरह पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स को भी थ्योरी की तरह पढ़ लेते हैं। वो गलत तरीका है। देखो एक ही तरीका है 95% प्लस लाने का, प्रैक्टिस 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 एंड नथिंग लेस देन प्रैक्टिस। लिखना लिख के करना है, लिख के करना है, लिख के करना है, लिख के करना है, और सिर्फ लिख के ही करना है, देखना नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखोगे तो आप, डेफिनेट सी बात है, जब एग्जाम में जाओगे आप अटकोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप प्रॉपर काम करा करो फॉर्मेट बना करके। मैंने काफी बार बच्चों को देखा है, बच्चों को आता तो बहुत अच्छी तरह से, बट फॉर्मेट सही नहीं बनाते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं आधे टाइम तो फॉर्मेट पता नहीं कैसे बनाते थे, उनको ही समझ नहीं आता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक देखता हूं, लेजर बनाते हैं बच्चे, ये लेजर अकाउंट बनाया, आधे बच्चे यहाँ पे बाय लिख देते हैं, इधर टू लिख देते हैं। अब ये ऐसी सिली मिस्टेक्स है जिसको बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है। हमेशा एक बात ध्यान रखो, इसकी ये जो चीजें है ना, ये सब जो गलतियां हैं, दैट यू कैन अवॉइड ओनली बाय डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना प्रॉपर होगा आपका। और प्रैक्टिस हमेशा लिख लिख के करना है, कभी देखना नहीं अकाउंट्स को। एटलीस्ट ये कोशिश करो 100 क्वेश्चन फॉर्मेट से नहीं करो तो 20 से 30 क्वेश्चन फॉर्मेट से करो। अगली बात आती है, क्योंकि बच्चों बताओ जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो अकाउंट्स का, तो एग्जाम के अंदर एक बहुत कॉमन कंप्लेन आती है, बच्चों का पेपर छूट जाता है, बच्चों का पेपर लीव हो जाता है। और छूटता भी कितना है, 15 नंबर 20 नंबर, इतना बड़ा पेपर छूट जाता है, और बाहर आके सब फिर रोते रहते हैं। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखना, जब आप एग्जाम दोगे तो 3 घंटे के अंदर आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, आपको प्रैक्टिस, आपको अच्छा फॉर्मेट से भी काम करना है, और ये भी कोशिश करना है कि प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहे, गलतियां कम से कम हो। तो इन सब चीजों का तरीका है, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस। और मेक इट अ पॉइंट कि आपने जहां भी क्लासेस करी, कहीं भी करी है, या फिर आपको सेल्फ पढ़ रहे हो, तो एवरी चैप्टर के बाद एक खुद अपना टेस्ट जरूर दो। देखो मैं आपको बताता हूं, सचिन तेंदुलकर हुआ, कितने ही बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर हुए, तुम देखते हो जब वो अपने मैच के अंदर खेलने जाते हैं ना, तो हमेशा वो प्रैक्टिस करते हैं, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। वो नेट प्रैक्टिस क्या होती है, दैट इज लाइक अ टेस्ट। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे पता है टेस्ट देते ही नहीं है, पता नहीं टेस्ट से क्या दुश्मनी होती है। स्टूडेंट, टेस्ट जितना दोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। टारगेट रखो, जितने टेस्ट दो उनके पेपर कलेक्शन अपने पास रखो, और पेपर कलेक्शन के बाद उसको इवैल्यूएशन प्रॉपर करवाओ। आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, द मोर नंबर ऑफ टेस्ट यू गिव, द मोर कॉन्फिडेंस इज योर लेवल। वरना एग्जाम के दिन हमेशा पैनिक रहोगे, नर्वस रहोगे,
अगर आपका 12th क्लास एंड होता है, आप टारगेट कर लो कम से कम मेरे को 100 टेस्ट अकाउंट्स के देने हैं, आप देखो 100%, 95% प्लस 101% आएंगे, किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे। तो मेन बात है अपने को टेस्ट देना ही है, डोंट मिस टेस्ट। आपकी क्लासेस में टेस्ट होते हैं, आप मिस कर देते हो। एवरी चैप्टर के बाद एक टेस्ट दो, एक कंसेप्ट की अपनी कॉपी मेंटेन करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो जो आपके एंड टाइम रिवीजन पे रहेंगे। अगली बात आती है, आप जब भी फिगर लिखते हो, मैंने काफी बार एक और चीज देखी है, जैसे बच्चे फिगर लिखते हैं, जैसे मान लो ये चीज है, हमने लिखा यहाँ पे 20,000, नीचे लिख दिया 500, फिर लिखा 200, फिर इधर लिख दिया मान लो 2000। अब ये बहुत गलत तरीका है लिखने का। इससे क्या होता है पता है, आपको जब एट द एंड ऑफ द डे टोटल करना होता है ना, आप वापस पीछे रफ वर्किंग नोट में सारा का सारा फिगर लिख के टोटल लगाते हो। इससे बेटर है पता है क्या करा करो, जब आप प्रॉपर फॉर्मेट, मान लो बैलेंस शीट ही बना रहे हो, अब बैलेंस शीट के अंदर आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखा 20,000, इसी के नीचे लिख दिया 1,000, मान लो इसके नीचे 21,000। अगर ये सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो होगा ना, तो आपको वापस इन फिगर्स को पीछे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैनुअली आप लोग फटाफट अपनी कैलकुलेशन कर पाओगे। बच्चों पता है एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है अकाउंट्स के अंदर, वो लगता है कैलकुलेशंस के अंदर। स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेशन मैं क्लासेस में भी कराता हूं, मोबाइल से करते हैं, मोबाइल पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, घर पे करते हैं तो भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं। अब आप जब डिवाइसेस यूज कर रहे हो कैलकुलेटर या मोबाइल कैलकुलेशन के लिए, आपको एग्जाम के अंदर तो अलाउड ही नहीं है, तो आप डेफिनेट सी बात है वहां फंसोगे। ऐसा थोड़ी ना होता पूरे साल तो हम मोबाइल और कैलकुलेटर यूज करते रहे और एक दिन में जाऊंगा और मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, मतलब ऐसा लगता है पहाड़ जंग जीत लूंगा एग्जाम वाले दिन, फिर पता लगता है पेपर छूट गए। ये वाली प्रैक्टिस हमेशा ध्यान रखो करने की। फिगर्स अगर ऐसे लिखोगे ना, तो आपका गलती होने का चांस, टोटल होने का चांस बहुत इजीली हो जाएगा। और हर क्वेश्चन के अंदर यह ध्यान रखो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको हमेशा अच्छे से रीड करो, रीड करो, रीड करो। रीड करके दो चीजें अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखो अकाउंट्स बच्चों पता है इट इज अ सन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स की फैमिली का पेपर है ये। तो इसके लिए बच्चों को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक तो ये आना चाहिए। दूसरी बात होती है इंग्लिश पढ़कर के समझ में आनी चाहिए। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं बट समझ नहीं पाते, इंटरप्रीट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को हैबिट डालो धीरे धीरे पढ़ने की, थरली पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो। जल्दबाजी में क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट मत करो, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ोगे कभी गड़बड़ नहीं करोगे। बाकी हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता आप प्रैक्टिस नहीं करो, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। द मोर यू विल प्रैक्टिस बाय राइटिंग द आंसर्स, द मोर यू विल गेन। और मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों, जब मेरे जैसा बंदा अकाउंट्स को पढ़ा सकता है, तो मैं 100% बोल रहा हूं अकाउंट्स इज वन ऑफ द वेरी इजी सब्जेक्ट इन कॉमर्स, बशर्ते इसको पढ़ोगे लॉजिक से। जितने लॉजिक से, जितने कंसेप्ट से पढ़ोगे, उतना अकाउंट्स अच्छे समझ में आएगा। इस सब्जेक्ट को रटो मत, अगर आप इस सब्जेक्ट को रटोगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप इसको लॉजिक और कंसेप्ट से पढ़ोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा पेपर समझ में नहीं आए। मैं आपको बेट कर रहा हूं दिस पेपर इज फार फार इजियर एज कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इस पेपर में 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना अच्छा अकाउंट्स, उतना अच्छा आपके आगे का फ्यूचर। क्योंकि आप जब फ्यूचर में टैक्स पढ़ोगे, आप जब फ्यूचर में कॉस्ट पढ़ोगे, फ्यूचर में फाइनेंस पढ़ोगे, वो सारे सब्जेक्ट निकलेंगे अकाउंट से। इसलिए अगर आप क्लास 12th के अंदर हो, लापरवाही मत करना इस सब्जेक्ट में। टेक दिस माय वीडियो ऑन अ सीरियस नोट। कंसेप्ट से पढ़ना और ये सोच के पढ़ना कि हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे सर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो हमारा भला होगा, हमारे सर का भला नहीं होगा। स्टिल आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9929411361। माई सेल्फ सी रोमिल जैन फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। ठीक है, चलो विद दिस नोट थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स यार शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।